बिहार हमारी भूमि है, जन्मस्थली है हमारी। और अगर इस जन्मस्थली में पिछले 30 बरस से, एक डिकेड होता है ना, एक डिकेड हो गया, 30-40 बरस डिकेड बीतने जा रहा है, और उसके बाद भी कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। गांव-गांव जाके हम लोगों ने कहा कि पार्टी आप ही को बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है। आप अपने बच्चों की भविष्य सोच कर आइए कि अगर आपको बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहिए, आपने बच्चों के लिए कुछ कर देखना चाहते हैं इस जीवन में, तो जो स्थितियां गांव की हैं, हम लोग जितने बात में कर रहे हैं उससे भी भयानक स्थिति है गांव की। और हम लोगों को तो डर इस बात का है कि भाई अब उबारने के लिए हम लोग जो गांव-गांव चल के कह रहे हैं, उभरने में कितना टाइम लगेगा। कि उन्होंने दलाली के रूप में शायद मर्सिडीज कार उनको मिली, तो आप सोचिए कि कितनी जनता का गला दबाया गया उस मर्सिडीज कार के अंदर में, कि क्या हो रहा है। घर घर से समाज में कहाँ शराब नहीं मिल रहा है, हर घर में, हर आप डिलीवरी, होम डिलीवरी चालू हो गई। तो शराबबंदी करके आप हर घर में एक बच्चे को होम डिलीवरी के लिए तैयार कर दिए। और रही बात होम डिलीवरी, साथ में हर एक बच्चा युवा स्मैक के लिए तैयार हो गया। अब हर घर में एक अपराधी किस्म का बच्चा पैदा होने लगा है कि नहीं, अपराधी बनने लग रहे हैं बच्चे। जनसुराज जो है वह कल पार्टी में तब्दील हो चुका है। प्रशांत किशोर ने पार्टी की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि कल पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम हुआ, जहां पर हजारों लाखों लोग जो हैं एक साथ एकत्रित हुए। जनसुराज ने अपने सोच को बताया, अपने संविधान को बताया, अपने कार्य प्रणाली को बताया कि आगे किस प्रकार काम करना है, बिहार को बदलना है, बिहार के युवाओं के लिए किस प्रकार काम करना है। 5 सूत्री जो है उन्होंने बातें बताई कि किस तरह से युवा, जो हमारे वृद्धजन हैं उनके लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह से काम होगा। और साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने जो 85 गांवों का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसके बारे में भी बताया। और प्रशांत किशोर के द्वारा जो है कहीं ना कहीं बिहार में यह मैसेज दिया गया है कि एक चेहरा बिहार में उतर चुका है जो बिहार को बदलने की बात कर रहा है, बिहार के तस्वीर को बदलने की बात कर रहा है। देखिए हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हाजीपुर से हैं, कृष्ण भगवान सोनी इनका नाम है, जनसुराज से जुड़े हुए हैं और जनसुराज के लिए काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो वो भी कम पड़ जाएगा कि इतना ज़्यादा अधिक ये समाज के साथ जुड़े रहते हैं और जनसुराज के सोच के साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान सोनी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार मुलाकात है आपसे। जी नमस्कार सर। जनसुराज कल पार्टी में तब्दील हो गया, सबसे पहले कितनी खुशी है आप लोग को और कितना 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? सर खुशी इस बात की है कि जो जिसके लिए तपस्या करके जो चीज़ अर्जित की गई है, इसके लिए तप हुआ, ध्यान हुआ, हम लोगों ने पदयात्रा किया, गांव जाकर हम लोगों ने लोगों को समझाया, लोगों से बात करी और इसको अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया। फिर उसके बाद इसको एक आंदोलन के रूप दिया गया और उसको जब पार्टी बनते देखना एक निश्चित तौर पर सुखद अनुभव है और हम लोगों को बहुत खुशी है। इसके लिए जितने भी हमारे जनसुराजी भाई हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन। कल मैं कार्यक्रम में गया था, पहले तो लग रहा था कि कुर्सियां जो है वो खाली रहेंगी, लेकिन सडनली जो है अचानक कुर्सियां भर जाती हैं और कहीं ना कहीं एक अनुशासन का परिचय कल दिया गया है प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से। कोई भी जिंदाबाद के नारे नहीं, एकदम शालीनतापूर्वक जो है कार्यक्रम को संपन्न करवाया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस प्रकार अन्य पार्टियाँ जो हैं झंडा लेकर आती हैं, तमाम तरह के नारे लगते हैं, विरोध प्रदर्शन होता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों की जो मेन अवधारणा है, जनसुराज की जो मेन अवधारणा है कि जनता को ही पार्टी बनानी थी। ऐसा नहीं था कि कहीं ऊपर से कोई नेता आ कि इसको पार्टी बनाएगा। निश्चित तौर प्रशांत जी का भी निश्चित तौर पे कहना था, शुरू से ही कहना था कि, और गांव-गांव जाके हम लोगों ने कहा कि पार्टी आप ही को बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है। आप अपने बच्चों की भविष्य सोच कर आइए कि अगर आपको बच्चों का भविष्य उज्जवल चाहिए, आपने बच्चों के लिए कुछ कर देखना चाहते हैं इस जीवन में, तो आप जनसुराज का निर्माण कीजिए। जनता ने हमारा साथ दिया, जनता ने पुरजोर साथ दिया और पार्टी कहीं खाली नहीं थी। चूँकि प्रोग्राम की घोषणा 2 बजे से थी, इसलिए, और कल नवरात्र का भी वो नहाए खाए का जो हम लोगों का जो व्रत होता है वो था, तो सभी ने पूजा पाठ करने के बाद हम लोगों ने उसी हिसाब से टाइमिंग ही निश्चित की थी कि 2 बजे से हम लोग कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। तो वो सोच के लोगों ने किया और 1 बजे के बाद लोगों ने अपना दिखाया जनसैलाब, और वो जनसैलाब आपको देखने को मिला। और दूसरी चीज़ आप एक देखे होंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान में कि जो नियम अनुशासन जो निभाया गया वो ऐसा नहीं था कि बाहर के लोग आगे पहुंच के उसको निभाए। सारे जनसुराजी भाइयों ने, जितने भी जनसुराज के लोग जुड़े हुए हैं आंदोलन से, पदयात्रा से के टाइम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। और ऐसा नहीं कि इस मंच पर जाने का होड़ मचा हुआ है, मंच पर माला पहनने का होड़ मचा हुआ है, कुछ नहीं था। हमारा तो स्टेज भी नहीं था, आप देखें।
सब लोग नीचे बैठे हुए थे, सब हमारे सब समान भाई थे। और हम लोगों ने पूरी व्यवस्था निर्धारित की, कहीं भी हम लोगों ने शुरू से निर्धारित था, चूँकि हम लोगों को ही बनाना था तो अपने लिए जिंदाबाद क्या, हम खुद के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए जिंदाबाद क्या। तो प्रशांत किशोर बिहार सरकार पर काफ़ी कटाक्ष कर रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। 3S की उन्होंने बात की है, शराबबंदी हो, भूमि सर्वे हो और स्मार्ट प्रीपेड मीटर हो। वो कह रहे हैं कि इन तीनों चीज़ों की वजह से जो है नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। आपका क्या कहना है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर जो है वो हल्ला मचा हुआ है, भूमि सर्वेक्षण को लेकर भी जो है लगातार लोग बोल रहे हैं कि ये जो है लूट खसोट की योजना बन चुकी है। शराबबंदी तो किसी से छुपा ही नहीं है कि शराब कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या आप इससे भी सहमत हैं? देखिए, कटाक्ष नहीं है, आप और हम इसी ज़मीन पे हैं, इसी भूमि से रिलेट करते हैं। बिहार हमारी भूमि है, जन्मस्थली है हमारी। और अगर इस जन्मस्थली में पिछले 30 बरस से, एक डिकेड होता है ना, एक डिकेड हो गया, 30-40 बरस डिकेड बीतने जा रहा है, और उसके बाद भी कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा है। हमने तो ये नहीं कहा कि कोई भी सरकार ख़राब है, आपने अच्छा समझ के जनता ने सभी लोगों को वोट दिया, सारी राजनीतिक पार्टियों को वोट दिया। लेकिन हम लोग गांव-गांव जाके यही समझने की प्रयास कर रहे थे कि अगर इतने बरस से आपने अच्छा समझ के जिसको वोट दिया, क्या उससे आपका जीवन सुधरा कि नहीं सुधरा? सभी ने कहा कि नहीं भाई, जस की तरह से और स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। और सच मानिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्थितियां गांव की हैं, हम लोग जितने बात में कर रहे हैं उससे भी भयानक स्थिति है गांव की। और हम लोगों को तो डर इस बात का है कि भाई अब उबारने के लिए हम लोग जो गांव-गांव चल के कह रहे हैं, उबरने में कितना टाइम लगेगा? स्थितियां जो हैं वर्तमान में कागज़ पे और देखने से, उससे भी भयानक स्थिति है। और रह गई बात ये 3-4 मुद्दे जो प्रशांत जी ने कहा अब मंच से, इसमें गलत कहाँ है कुछ भी? आप एक और देखें, स्मार्ट मीटर लोगों का गला दबोच रहा है। लोग अब माने अनचाहे बिल आ रहे हैं, बिना मतलब की कोई बिल आ रही है। तो स्मार्ट मीटर में अभी आपने देखा कि एक मुख्य अधिकारी, बड़े अधिकारी, हाँ, संजीव हंस जी का हमने देखा, पेपर में भी देखा कि उन्होंने दलाली के रूप में शायद मर्सिडीज कार उनको मिली। तो आप सोचिए कि कितनी जनता का गला दबाया गया उस मर्सिडीज कार के अंदर में, आप ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ें थी कि अभी आपने एक और चीज़ बताई आपने, शराबबंदी निश्चित तौर पर एक बीमारी बन गया है बिहार के लिए, घूसखोरी का अड्डा बन गया है, बिहार को घूसखोरी का अड्डा बना गया है। हर युवाओं के हाथ में आज के डेट में, और शराबबंदी के कारण अब क्या हो गया कि एक नई तरीके की नशा चालू हो गया युवाओं में, सूखे नशे की ये नशा चालू हो गया। अब युवा हमारे बर्बाद हो रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना चाहिए था, लेकिन आंख बंद करके सोए हुए हैं, कुछ देख नहीं रहे हैं। आपको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। घर घर से समाज में कहाँ शराब नहीं मिल रहा है, हर घर में आप डिलीवरी, होम डिलीवरी चालू हो गई, शराब बंद हो गया और होम डिलीवरी चालू हो गई। शराब को लेकर भी जो है बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। कल प्रशांत किशोर मंच से कह रहे थे कि अगर मैं हमारी सरकार बनती है तो शराब फिर से शुरू हो जाएगी। चर्चा ये हो गया, हाँ, 1 घंटे में। तो चर्चा ये हो गया है कि क्या बिहार की महिलाएँ जो हैं वह क्या प्रशांत किशोर का साथ देंगी, जो महिलाएं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस भरोसे पर वोट दी थी कि शराबबंदी बिहार में होना चाहिए? क्या लग रहा है आप लोग? देखिए, शराबबंदी जितना लोगों का जीवन सुधार रहा है, उससे ज़्यादा कई लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। कारण है कि अभी कितने लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, उसका आंकड़ा सरकार के पास भी नहीं है। सरकार उसको धोने का काम करती है। आप कितने घर स्मैक से बर्बाद हो रहे हैं। आप तो शराबबंदी करके आप हर घर में एक बच्चे को होम डिलीवरी के लिए तैयार कर दिए। और रही बात होम डिलीवरी, साथ में हर एक बच्चा युवा स्मैक के लिए तैयार हो गया। आप हर घर में एक अपराधी किस्म का बच्चा पैदा होने लगा है कि नहीं? अपराधी बनने लग रहे हैं बच्चे, उसके आड़ में अपराध के दुनिया में कदम रखने लग रहे हैं। तो आप तो एक तरीके से बिहार को बर्बादी के कगार पर लिए जा रहे हैं और आपको कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोगों ने जो प्रशांत जी ने मन से कहा कि शराबबंदी को एक लिमिटेड, एक दायरे से में रहकर, दायरे से रखना चाहिए। एक अनुशासन के तहत उसको लागू करेंगे हम लोग, और अनुशासन के तहत लागू करके उससे जो रेवेन्यू आएगा उसको उन युवाओं के भविष्य के लिए खर्च किया जाएगा। आज शराबबंदी से बिहार में न उद्योग है, कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई बहुत सारी चीज़ संसाधन भी नहीं है, बिहार को प्राकृतिक संसाधन भी उपलब्ध नहीं है ज़्यादा। तो मेन तो टैक्स आएगा, टैक्स से के पैसे से ही बिहार का उत्थान हो सकता है। तो
प्रशांत जी ने क्लियर तक से जो भी हम खाका बनाया क्लियर कट बनाया, नुकसान भी बताया और उससे फ़ायदा भी हम कैसे लेंगे वो भी बताया। तो उससे हम लोगों ने युवाओं के भविष्य के लिए स्कूल खोलने, उद्योग लगाने या पूंजी की व्यवस्था करने तक की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने सोच रखा है।